नमस्कार, साधना प्लस न्यूज पर बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में लॉकडाउन को लेकर पुलिस हुई सख्त। राजधानी पटना में बनाए गए 50 चेक पोस्ट। बेवजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी। शेखपुरा में नींबू बेचकर घर जा रहे युवक को नगर परिषद के कर्मियों ने पीटा। युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। जिला प्रशासन ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। नवविवाहित जोड़े को नियमों का उल्लंघन करना पड़ा भारी। सोशल डिस्टेंस नहीं रखने पर आरोप में पुलिस ने रोका। जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने आरजेडी प्रमुख पर साधा निशाना। कहा, जरूरत के समय पर बिल में छिपकर बैठे हैं तेजस्वी यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए बिहार के लोगों को संदेश दिया है। जी हां, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना महामारी से लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार तत्परता के साथ जरूरी कदम उठा रही है। वहीं कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जनहित में आज से यानी 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लेना पड़ा। कृपया गाइडलाइंस का पालन कर कोरोना से मुक्ति के प्रयास में सहयोग करें। कोरोना से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों से आग्रह है कि शादी विवाह जैसे खुशी के सामाजिक आयोजन, जिनमें कई जगहों के लोग जुटते हैं, को अगर कुछ समय के लिए स्थगित कर दें तो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। ये आपके परिवार और समाज के हित में होगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश ने 7 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि ऑक्सीजन की जरूरतों का आकलन कर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया जाए। ऑक्सीजन जनरेशन के लिए रिफिलिंग प्लांट, बॉटलिंग प्लांट, टैंकर की व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाए गए। इसके लिए सरकार राशि उपलब्ध कराएगी। वहीं सरकारी मेडिकल अस्पतालों में बेडों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। मरीजों को दवा और ऑक्सीजन की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित कराना है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। वहीं रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर बाजार में बेचने वाले धंधेबाजों पर नजर रखें और कड़ी कार्रवाई करें। मरीजों से मनमाना चार्ज वसूलने वाले प्राइवेट एम्बुलेंस वालों पर भी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस की संख्या और बढ़ाने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए काम किया जाए। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए, जिसमें उद्योग और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी शामिल रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आरा से इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला किया है। आरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लॉकडाउन के दौरान बाजार में खुली दुकानों को पुलिस बंद कराने के लिए गई थी। वहीं बिना काम के घूम रहे लोगों को मना किया जा रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला किया। लॉकडाउन के दौरान बाजार में खुली दुकानों को बंद करा रही थी पुलिस। हसन बाजार ओपी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पुलिस के साथ मारपीट की गई, पुलिस पर हमला किया गया। आरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला किया। लॉकडाउन के दौरान बाजार में खुली दुकानों को बंद करा रही थी पुलिस। बिना काम के घूम रहे लोगों को मना कर रही थी पुलिस पर। लोग भड़क गए, जिसके बाद लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आरा से, जहां स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला किया। लॉकडाउन के दौरान बाजार में खुली दुकानों को बंद कराने के लिए पहुंची थी पुलिस। हसन बाजार ओपी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस के साथ मारपीट की गई, पुलिस पर हमला किया गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बाजार में खुली दुकानों को बंद कराने के लिए पहुंची थी पुलिस, जिसके बाद बिना वजह बाहर घूम रहे लोगों को पुलिस ने मना किया, जिसके बाद लोगों पर पुलिस पर लोग भड़क गए, पुलिस के साथ मारपीट की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। राकेश,
लगातार पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस सड़कों पर उतरी है, लोगों को समझा रही है कि गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन बावजूद इसके लोग गाइडलाइंस का तो पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं समझाने पर पुलिस के साथ मारपीट की जा रही है। जी प्रगति, बिल्कुल ये जो घटना है ये बहुत ही गलत है। हालांकि देखिए, बिहार में जिस तरह से कोरोना ने अपना पैर पसारा है, लाखों लोगों ने अपने जान भी गंवाए हैं, इसको देखते हुए नीतीश कुमार ने 5 से 15 तक जो है लॉकडाउन कर दिया है। इसको लेकर के सड़क पर जो है पुलिस वो लॉकडाउन का पालन लोगों से करवा रहे थे। जो बेवजह घर से बाहर जो लोग घूम रहे थे उनको घर में जाने की हिदायत दे रहे थे, लेकिन ऐसे में कुछ जो असामाजिक तत्व के लोग थे वो भड़क गए और पुलिस के ऊपर जो हमला कर दिया, जिसमें 2-3 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए हैं। तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बढ़ते आगे, जहां बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने आज अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार सरकार कोरोना संक्रमण काल में बिहार के राशन कार्ड धारकों को मई महीने में मुफ्त का राशन देगी। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जन योजना के तहत 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मई और जून महीने में लोगों को मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। मंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 8 करोड़ 71 लाख व्यक्तियों तक हर माह खाद्यान्न पहुंचाना प्राथमिकता है, जिसे विभाग हर माह राशन पहुंचा रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि 2 रुपया प्रति केजी गेहूं, 3 रुपया प्रति केजी चावल राशन कार्डधारियों के बदले मई माह में सरकार अपने संसाधन से वहन करेगी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी 5 केजी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न मई जून माह में मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। बिहार एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच चल रही खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब तक बिहार में लॉकडाउन को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने नजर आ रही थीं। वहीं अब पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के बहाने जेडीयू बीजेपी पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रही। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। कुशवाहा का ये बधाई संदेश ऐसे वक्त में आया जब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं जनता दल यूनाइटेड की सहयोगी पार्टी आज देश भर में पश्चिम बंगाल के अंदर हो रही हिंसा को लेकर धरना आयोजन कर रही है। वहीं इसके पहले संजय जायसवाल ने बिहार में लॉकडाउन के मसले पर उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दिया था। बढ़ते आगे, जहां बिहार में बढ़ते कोरोना मामले और स्वास्थ्य व्यवस्था के खस्ताहाल को लेकर एक बार फिर आरजेडी ने सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस दौरान कहा कि माननीय उच्च न्यायालय की फटकार के बाद बिहार की बेशर्म सरकार अब भी राजनीति कर रही है, अपनी छवि बचाने के लिए, साथ ही गलत आंकड़े पेश कर रही है। बिहार सरकार को जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार सरकार पूरी तरह से फेल है इस संकट की घड़ी में। वहीं इस कोरोना काल में सरकार कोई सुविधा जनता को मुहैया नहीं करवा पा रही। सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर सरकार की इस लचर व्यवस्था के पीछे वजह क्या है। फटकार के बाद भी बेशर्म बिहार की सरकार अभी भी इस संकट काल में भी राजनीति कर रही है, अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है और गलत आंकड़े दे रही है। बिहार सरकार को जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है, यह दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है इस संकट काल में, विपदा के समय महामारी को रोकने में। सरकार कोई सुविधा जनता को मुहैया
नहीं करा पा रही है। सरकार ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है। इस नाकारे और नाकाम सरकार के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, जो लोग जंगल राज की राग अलापते थे वो आज चुप क्यों है? अब तो सरकार का पूरी तरह से पोल खुल गया है और ये सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार से कोई राहत बिहार की जनता को नहीं मिल रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और दवाई नहीं मिल रहा है। अभी तक सरकार ने केंद्र से कोई मांग नहीं किया है ऑक्सीजन की, सिलेंडर की, ये किसी भी चीज की। आखिर डबल इंजन की सरकार किस काम की है? बढ़ते आगे और अब बात मोतिहारी की करेंगे, जहां डाका प्रखंड के क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार ने 15 मई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन पहले की तरह गांधी चौक पर सवारियों का परिचालन जारी है। साथ ही गांव देहात में लगने वाली सब्जी बाजार भी लगा हुआ है। वहीं बाजार में सब्जी विक्रेताओं के साथ साथ ग्राहकों की भी भीड़ देखने को मिल रही है। कई लोग तो बिना मास्क पहने ही सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सारे नियमों को ताक पर रखकर लोगों के अंदर संक्रमण का जरा भी डर नहीं है, ना ही कोई गाइडलाइंस के नियमों का पालन करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी बिहार की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीवारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद बिहार एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सीएम के सूबे में लॉकडाउन के ऐलान के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की गतिविधियां भी अब तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में रोहतास के डेहरी में प्रशासनिक टीम सड़कों पर उतरी, जहां टीम ने एक बस पर 2000 का जुर्माना लगा दिया। दरअसल ये बस औरंगाबाद से आ रही थी और इस बस में जरूरत से ज्यादा बारातियों की भीड़ होने की वजह से पुलिस टीम ने बस पर जुर्माना लगाया। वहीं शाम 4 बजे के बाद बिना मास्क के बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से भी 50-50 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान कुछ लोगों को उठक बैठक लगाकर चेतावनी भी दी गई। तो आपको बता दें कि बस पर
2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर बिहार में लॉकडाउन लगाया गया। वहीं लॉकडाउन के चलते ये बस औरंगाबाद से आ रही थी। इसमें जरूरत से ज्यादा बाराती शामिल थे। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई, जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन ने 2000 रुपए का जुर्माना बस पर लगाया। वहीं जो लोग बिना वजह घरों से बाहर घूमते हुए नजर आए, उनसे 50-50 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। वहीं कुछ लोगों को उठक बैठक लगवाकर चेतावनी देकर भी छोड़ा गया। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं रोहतास की ये तस्वीर, जहां औरंगाबाद से एक बस आ रही थी जिसमें जरूरत से ज्यादा बारातियों की भीड़ थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस दौरान कहीं से नहीं देखने को मिल रहा था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने इस बस पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया। बढ़ते आगे, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से पूरे प्रदेश में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद नालंदा पुलिस भी सजग दिखाई दे रही है। वहीं बिहार शरीफ के चौक चौराहों पर नियम को पालन नहीं करने वाले लोगों पर नकेल भी कसी जा रही है। पुलिस लोगों से उठक बैठक करवा रही है। वहीं लॉकडाउन का कुछ लोग स्वागत भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में सरकार को पहले ही लॉकडाउन लगा देना चाहिए था। लोगों का इस दौरान ये भी कहना कि केवल लॉकडाउन लगाने से ही इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला, बल्कि इसका सख्ती से पालन भी कराना होगा। अलर्ट कर रहे हैं, जो लॉकडाउन लागू हुआ है इसका लोग खुद पालन करें, अन्यथा हमारे वरीय प्राधिकारी के आदेशानुसार प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वैसे लोग क्या नसीहत देना चाहेंगे जो पैसे ही घूमते रहते टहलते रहते हैं? टहलने वाले को साफ मना किया गया है। आदेश स्पष्ट है कि जो मॉर्निंग वॉकर हैं, जो भी टहलने वाले हैं, फालतू पर चढ़ने वाले, उनको मना किया गया है। 11 बजे तक आवश्यक वस्तु के अलावा मीट का दुकान, मछली का दुकान, फल का। और कैमूर के रामगढ़ में पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाकर 91,500 रुपए का जुर्माना वसूला। आपको बता दें कि लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए रामगढ़ प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष कुमार ऋषिराज ने पुलिस बल की टीम के साथ दुर्गा चौक पर पहुंचकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बाइक चालक और 4 व्हीलर चालकों में हड़कंप मच गया। वहीं कुमार ऋषिराज ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले, जिसमें बिना परमिशन या बिना पास वाली गाड़ियों को रोककर जुर्माना वसूला गया। वहीं इस दौरान बेवजह बाहर घूमने वाले लोगों पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाई। साथ ही लोगों से उठक बैठक कराकर कड़ी हिदायत देते हुए घर पर रहने की अपील की। 15 मई तक लॉकडाउन लग गया है, तो लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए सघन वाहन जांच भी किया गया और उस सघन वाहन जांच में लगभग 4 बजे तक 51,000 फाइन की वसूली हुई है और ताकि लॉकडाउन प्रभावी हो सके। कैसे वाहनों की जांच की जा रही थी? वाहनों की दिया जा रही थी जैसा नियमानुसार है कि जो किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं और इंटर स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें छूट मिल रही है। जो हॉस्पिटल में जिनको काम है उन्हें छूट मिल रही है। जिला प्रशासन जो ऑफिसेज खुले हुए हैं। और अब बात समस्तीपुर की करेंगे, जहां शहर के काशीपुर वार्ड 11 की पार्षद रूबी कुमारी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपने क्षेत्र में सैनिटाइजेशन शुरू करवा दिया, जिससे भीषण महामारी में लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। वहीं वार्ड पार्षद रूबी कुमारी और समाजसेवी गुरुचुन यादव ने काशीपुर एरिया में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। बता दें कि पार्षद रूबी कुमारी ने बताया कि हर घर, हर गली, हर चौक को सैनिटाइज किया जाएगा। समाज सेवी गुंचन यादव ने कहा कि जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है, तब से अपने क्षेत्रों को लगातार सैनिटाइज करवाने का काम किया जा रहा है। वहीं क्षेत्र में रहने वाले लोग काफी प्रसन्नचित हैं और अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी सैनिटाइजेशन का काम जारी है।
बढ़ते आगे, जहां कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लॉकडाउन के दौरान भी अस्पतालों की सुविधाओं के नाम पर बिहार सरकार की ओर से बिहार के सभी विधायकों और विधान पार्षदों के फंड से 50-50 लाख रुपए लिए गए थे। उस राशि का इस्तेमाल किस अस्पताल में या किस विधायक के क्षेत्र में कितना हुआ, ये दिखता ही नहीं है, न सरकार बताती है। अब फिर से सरकार सभी विधायकों और एमएलसी के फंड से 2 करोड़ रुपए लेने जा रही है स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री से ये जानना चाहता हूं कि कुल पैसों को मिला दें तो 600 करोड़ रुपए होते हैं। इन पैसे का उपयोग कहां वे करेंगे और क्यों न विधायकों और पार्षदों को अनुशंसा पर उनके क्षेत्रों में अस्पतालों की बेहतरी के लिए संसाधन जुटाने की बात होती है तो आप 2 करोड़ या 3 करोड़ लीजिए। सभी विधायक और पार्षद पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके फंड स्वास्थ्य सेवा में खर्च न होकर किसी दूसरे मद में खर्च हो तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग भी की कि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए विधायकों और पार्षदों की अनुशंसा पर उनके फंड को उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में लगाएं, जिससे जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा करने में मदद मिल सके। निपटने के लिए राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर एवं अन्य आवश्यक सामानों की आपूर्ति के नाम पर पिछले साल भी नीतीश कुमार जी की सरकार ने सभी विधायकों और विधान पार्षदों से 50-50 लाख रुपए की राशि ली थी उनकी ऐच्छिक कोष से। लेकिन उस राशि का उपयोग किस अस्पताल में, किस क्षेत्र में, किस विधायक के क्षेत्र में कितने रुपए का हुआ, ये कहीं दिखता नहीं है, न सरकार बताती है। अब सरकार ने फैसला ले लिया कि इस साल 2-2 करोड़ रुपए सभी विधायकों और सभी विधान पार्षदों के ऐच्छिक कोष से सरकार लेगी स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए। बढ़ते आगे, जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत पर बधाई देने वाले नेताओं पर बीजेपी ने तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने इस दौरान कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की जीत पर खुश और प्रफुल्लित होने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बंगाल में हो रही महिलाओं के साथ दुष्कर्म, लूट, हत्या और उनके घर दुकान को लूट और तोड़फोड़ किया जा रहा है, उस पर भी कुछ बोलिए। किनका आदर्श टीएमसी है वो भी बताइए। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता भी ममता की जीत पर लगातार बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने आज भी ममता बनर्जी के शपथ लेने पर बधाई दी है। में टीएमसी के जीत पर जो ममता बनर्जी जी को अपना आदर्श बताने वाले लोग जो प्रफुल्लित हो रहे थे, खुश हो रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बंगाल में जो निरीह जनता और महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, उनके दुकानों को लूटा जा रहा है, उनके साथ बर्बरता और अत्याचार हो रहा है जो कोरोना संक्रमण से भी भयावह है, उस पर भी कुछ बोलिए और बताइए कि आपका आदर्श यही है। खगड़िया जिले के नगर सभापति सीता कुमारी के निर्देश पर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए नगर परिषद के सफाई कर्मी लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं नगर परिषद क्षेत्र के सभी वार्डों में क्रमवार सैनिटाइजिंग और ब्लीचिंग छिड़काव भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि शहर के जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं, वहां हर रोज सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इस दौरान ब्लीचिंग का छिड़काव भी लगातार जारी है। साथ ही साथ विशेष सफाई भी की जा रही है, जिससे शहर में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। बता दें कि इस दौरान नगर सभापति सीता कुमारी ने बिहार सरकार के द्वारा 10 दिन के लिए किए गए लॉकडाउन को सही फैसला बताया है। लॉकडाउन जरूरी था कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर काफी तेजी से फैल रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आमजन के सहयोग की भी जरूरत है। नगर सभापति सीता कुमारी ने आम जनता से यह अपील भी की कि संक्रमण जब रुकेगा, संक्रमण तभी रुक पाएगा जब बेवजह लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। और कोशी प्रमंडल के आयुक्त आज मधेपुरा जेके टीएमसीएच पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान सभी सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। बता दें कि मधेपुरा मेडिकल कॉलेज पहुंचकर उन्होंने तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया, जहां इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों के एक साथ
करीब 1 घंटे तक बैठक की। वहीं बैठक के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि कोशी और पूर्णिया प्रमंडल के लिए कोविड अस्पताल बनाए गए हैं। इसके लिए यहां की सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर चर्चा भी की गई। जो कमी है उसे दूर करने के लिए पहल भी की जा रही है। आपको बता दें कि 10 मई को डॉक्टर्स की बहाली के लिए साक्षात्कार का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद और 15 डॉक्टर्स की बहाली की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 500 बेड के कोरोना अस्पताल के लिए जरूरी सुविधाएं 2 से 3 महीने में उपलब्ध करवा दी जाएंगी। के आसपास के जिलों के लिए कोविड संबंधी सुविधाएं देने के लिए घोषित किया गया डेडिकेटेड। यहाँ हम लोग मूलतः देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता, प्रतिदिन आवक, खपत, वेंटिलेटर, उसका सदुपयोग या उसका अधिकतम आदर्श उपयोग, सदुपयोग तो हो ही रहा है। साथ ही हमारे जो अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स, वर्कर्स कोरोना से लड़ रहे हैं, उनका अगर इन्फेक्शन या एक्सपोजर है, उनके इलाज की क्या सुविधा हो रही है, कितने पद खाली हैं, भर्ती कभी करने हैं। 10 तारीख को भी यहाँ वॉक इन लेंगे इंटरव्यू, उसके रोस्टर से संबंधित बात हो गई है। लगभग 15 इनको मिलेंगे डॉक्टर। तो इसको और कितना सुदृढ़ किया जाए कोविड से। और मधुबनी में खुलेआम लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसके चलते शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बता दें कि पिछले साल की तुलना में ग्रामीण इलाकों में मौत के आंकड़ों में भी तेजी आई है। वहीं इस बीच स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। हाल ही में मधुबनी के सरकारी अस्पताल में काम कर रही नर्स की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नर्स 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। ऐसे में अगर स्वास्थ्य विभाग जल्द जागरूक नहीं हुआ तो और भी लोगों की जान जा सकती है। इसी के साथ बिहार एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।